तो आज हम बात करेंगे मैशले के एपिसोड नंबर 4 के बारे में, जहां डिवाइन विजनरी बनने का एग्जाम शुरू हो चुका है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के एपिसोड को शुरू करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मांगा बॉय में। मेरा नाम है नटवर झुनझुनवाला। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट राउंड स्टार्ट होने ही वाला होता है, जिसमें सारे प्लेयर्स को बैलून के अंदर से चाबी निकालनी होगी मैजिक का यूज करके। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है ये एक क्वालिफाइंग राउंड है, जिसे पार करने के बाद ही आप नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हैं, और ये रेफरेंशियल मिलर ऑडियंस को हर चीज दिखाएगी ताकि कोई भी चीटिंग ना कर सके। इसके बाद मैच शुरू हो जाता है, जिसके लिए सभी ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद सभी प्लेयर्स को मैच में अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। तब हम यहाँ देखते कि रसल की को ढूंढ रहा होता है, तभी उस पर एक डिटरमिनेंट हमला कर देता है, और तब वो उसे रोकने के लिए उस पर मैजिक से हमला करता है, पर उस पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि मैं आप सभी को बता दूं, डिटरमिनेंट पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, और अगर उसने तुम्हें कुल्हाड़ी से मार दिया तो तुम गेम से बाहर हो जाओगे और अरीना वापस आ जाओगे। और हम देखते हैं कि रसल पे उस डिटरमिनेंट ने हमला कर देता है और वो वापस अरीना आ जाता है, और वहाँ सिर्फ अब 11 प्लेयर बचे हुए थे। तब हम डॉट को देखते हैं जो कहता है क्या इसका मतलब हमें डिटरमिनेंट से बचते हुए उस चाबी को हासिल करना होगा। तब हम मैक्स को देखते हैं जो कहता है ये एक टेस्ट है, तो क्या ये लोग देखना चाहते हैं कि हम अपने मैजिक से अपने एनिमी से कैसे बचते हैं। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है आपने बिल्कुल सही समझा, डिटरमिनेंट पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, और इन्हें इसलिए ऐसा बनाया गया है ताकि हम आपके स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर सके। जब किसी एक की पावर दुश्मन को हरा नहीं पाती तो उस टाइम उसका वापस चले जाना ही सही डिसीजन होता है, और ये एग्जाम इसलिए बनाया गया है ताकि हम देख सके कि आप उस सिचुएशन पे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे जब आपको आपके दुश्मन के पावर के आगे वापस जाने पर मजबूर होना पड़े। तब हम देखते कि मैच डिटरमिनेंट को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर सब एकदम शॉक हो जाते हैं। तब ऑडियंस कहती है कि हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि डिटरमिनेंट एक ही मुक्के से हार गया। क्या ये टेस्ट इसलिए नहीं था जिससे हमें पता चल सके कि आप ऐसे सिचुएशन पे कैसे बचे, पर यहाँ तो सब कुछ अलग ही चल रहा है। तब रसल कहता है उस डिटरमिनेंट के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर पाया था, तो क्या ये पागल है। तब मैच कहता है अब मुझे बस चाबी ढूंढनी है, और तब हम देखते हैं वो डिटरमिनेंट फिर से खड़ा हो जाता है। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि डिटरमिनेंट मैजिक से बने हुए हैं, जिसका मतलब ये लिविंग क्रीचर नहीं है, तो इसीलिए इन्हें जितना भी मारो पर ये उसी टाइम हील हो जाते हैं। और तब मैच डिटरमिनेंट से बचते हुए भागने लग जाता है, और तभी हम देखते हैं कि मैक्स अपने मैजिक से मैच को छोटा कर देता है और अपने पास बुला लेता है। तब मैक्स कहता है कि डिटरमिनेंट की आई साइड बहुत ज्यादा वीक होती है, पर वो साउंड पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, तो इसीलिए जब तक तुम इस चीज का ध्यान रखोगे तब तक तुम ठीक रहोगे। और फिर तब वो खुद को और मैच को नॉर्मल बना लेता है। तब मैक्स को शुक्रिया कहता है उसकी हेल्प करने के लिए। फिर मैक्स कहता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम एक साथ काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसलिए अब हम लोग एक साथ काम करेंगे, तो चलो इस एग्जाम को एक साथ पूरा करें। तब मैच कहता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई है तो कोई बात नहीं। तब मैक्स कहता है तुम सच में बहुत अच्छे हो, तो मेरे हिसाब से चाबी वहाँ होगी जहाँ डिटरमिनेंट घूम रहे होंगे। तब मैच को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब मैक्स बोलता है ये एक एग्जाम है, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमारी सिचुएशन को संभालने की एबिलिटी देख रहे होंगे, और उसी हिसाब से उन्होंने ये एरिया रेडी किया है ताकि हम उस चाबी को ढूंढ सके। पर अभी भी मैक्स को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तब मैक्स उसे सिंपल भाषा में समझाता है और डिटरमिनेंट का पीछा करने के लिए बोलता है। तब हम फिन को देखते हैं जो डिटरमिनेंट से बच के एक जगह छुपा होता है। फिर हम डॉट को देखते हैं जो कह रहा होता है आखिर ये चाबी है कहाँ, और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से डिटरमिनेंट उसके पीछे पड़ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि मैक्स और मैश डिटरमिनेंट का पीछा कर रहे होते हैं, और मैक्स को शांत रहने का इशारा करता है, पर तब मैश एक पत्थर से टकराकर गिरने लगता है, पर वो खुद को कैसे न कैसे करके संभाल लेता है और गिरने से बचा लेता है, और वो लोग बच जाते हैं। तब मैश एक जगह की ओर इशारा कर रहा होता है। तब मैक्स कहता है मैं जानता ही था, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट के मूविंग एरिया के सेंटर में ही इसको छुपाया गया है, पर अब इस बैलून के नीचे ये क्या है। तब मैश बोलता है तो सिंपल है, इसकी मदद से इस बैलून को तब तक फुलाना है जब तक ये फट नहीं जाता, और मैश इस चीज को बोलकर उस चीज को टच करने के लिए आगे जाने लगता है, पर मैक्स को ये करने के लिए मना कर रहा होता है, पर मैश उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस चीज को टच कर देता है, जिससे उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाती है, और वो डिटरमिनेंट वहाँ आ जाता है, और वो दोनों उससे बच के भागने लगते हैं। तब मैक्स कहता है तो इसका मतलब हम उस चीज को यूज करके उस बैलून के अंदर हवा नहीं भर सकते, तो आखिर हम लोग उसके अंदर हवा कैसे भरेंगे, मैं तो बस अपने मैजिक से चीजों के साइज को चेंज कर सकता हूँ। तब मैक्स बोलता है तो क्या हम उस बैलून को फोड़ नहीं सकते। तब वो दोनों फिर से उस बैलून के पास जाकर उसे फोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर हम देखते हैं कि फिर से उसमें से आवाज आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से वो डिटरमिनेंट के पीछे पड़
जाता है। वो लोग फिर से उससे बच जाते हैं। तब मैक्स कहता है तो इसका मतलब हम इस तरह से उस बैलून को नहीं फोड़ सकते और न ही उस चाबी को बाहर निकाल सकते हैं। पर रुको, अगर हम उसके नीचे वाले हिस्से को तोड़ दे तो क्या पता उसके नीचे से चाबी गिर जाए। और तब वो दोनों पत्थर की मदद से उस बैलून के नीचे वाले हिस्से को तोड़ देते हैं, पर चाबी नहीं गिरती। तब मैक्स कहता है तो क्या इस बैलून के अंदर चाबी मैजिक की मदद से उड़ रही है? पर मुझे समझ नहीं आ रहा हम किस मैजिक का यूज करके इस बैलून को फुला सकते हैं। और तभी मैक्स को एक आइडिया आता है और हम देखते हैं कि डिटरजेंट के वहां से चले जाते ही मैक्स उस बैलून को बड़ा कर देता है और सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन दोनों को बेवकूफ कहने लगते हैं। तब यहाँ अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि मैं आपको बता दूं, बैलून को अंदर से टच करने से भी आवाज जरूर आएगी, तो इसलिए आप अंदर से भी उसे टच नहीं कर सकते। तब हम मैक्स को देखते हैं जो जिम वाले कपड़े पहन लेता है और ब्रेक डांस करने लग जाता है। तब सभी लोग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तब हम देखते हैं कि मैक्स अपनी हाथों की मदद से घूमना स्टार्ट कर देता है, जिसके मदद से वहाँ पर बहुत बड़ा बवंडर पैदा हो जाता है, जिसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब मैक्स सोचता है इस पहेली का जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं अपने मैजिक से इस बैलून को बड़ा करूंगा, जिसके बाद हम ब्रेक डांस की मदद से इस बैलून के अंदर हवा भरेंगे। और हम तब देखते हैं कि उस बैलून में हवा भरना स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद वो बैलून फट जाता है। तब कुछ लोग ये देख के मैश को एक लिविंग वेपन कहने लग जाते हैं और यहाँ मैश और मैक्स को वो चाबी मिल जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं कि लेंस, डॉट, मैक्रॉन इन सभी को चाबी मिल जाती है और उनके साथ कुछ और भी प्लेयर होते हैं जिन्हें चाबी मिल जाती है। तब यहाँ हम फिन को देखते हैं जो छुपकर बैठा होता है और डॉट के अचानक बुलाने से वो और भी ज्यादा डर जाता है। तब डॉट कहता है क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिली? तब फिन मना कर देता है। तब डॉट कहता है तुम सच में किसी काम के नहीं हो, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तब हम देखते हैं कि डॉट के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है, पर फिर भी वो फिन की मदद करने की बात करता है और फिन उसे अपने खून को रोकने की बात कहता है। तब हम यहाँ देखते हैं कि मैश और मैक्स चाबी को पाकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तब मैश कहता है कि हमें ये चाबी तुम्हारी वजह से मिली है, इसलिए इस चाबी को अब तुम ही रख लो। तब मैक्स बोलता है तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे इंसान हो, तो इसलिए इसे तुम ही रख लो। और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता वहाँ से है और ये भी कहा जाता है कि टाइम की वजह से भी आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है, तो इसलिए जल्दी जाओ। मैंने तुम्हारे बारे में रायन से बहुत ज्यादा सुना है, पर मुझे नहीं लगा था तुम सच में इतने ज्यादा अच्छे होगे। और ऐसे भी अब मुझे पता चल चुका है कि चाबी को हासिल कैसे करना है, तो इसलिए बाकी सभी चीजों को मैं संभाल लूंगा। मैश, चाहे मैं बहुत ज्यादा टफ एक्ट कर रहा हूँ, पर ये मेरी ईगो है जिसकी वजह से मैं तुम्हें ये चाबी दे रहा हूँ। और वैसे भी एक जूनियर का फर्ज होता है कि वो अपने सीनियर का ऑनर बनाए रखे। और तब मैश उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है और तब वहाँ एक ऑर्का का मेंबर आ जाता है और वो मैक्स पर हमला कर देता है। तब मैक्स कहता है तो आखिरकार जो बुरी फीलिंग मुझे आ रही थी वो सच हो गई, और सोच रहा होता है क्या मैं अपने सीनियर रायन जैसा बन पाऊंगा। जिसके बाद वो कहता है तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और हम यहाँ देखते कि बहुत सारे स्टूडेंट वापस अरीना पहुंच चुके हैं और तब वहाँ मैश भी आ जाता है और वहाँ उसे डॉट और फिन भी मिलते हैं, जहाँ डॉट की बहुत बुरी हालत होती है और वो नीचे गिर जाता है। तब लेंस मैश से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने उस बैलून को बिना मैजिक के भी फोड़ दिया। तब मैश बोलता है कि मैंने ये किसी तरह कर लिया, पर आखिरकार उसने मुझे चाबी दी क्यों? ऐसा लग रहा है कि उसके पास एक बहुत अच्छा रीजन था। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की अनाउंस करती है कि अब सिर्फ 9 लोग ही नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हैं, तो चलो फिर देखते हैं हमारा फाइनल स्टूडेंट कौन है। और यहाँ हम देखते हैं कि मैक्स बहुत ज्यादा जख्मी हालत में अंदर से बाहर आ रहा होता है और एकदम से नीचे गिर जाता है और तब वो आखिरी जगह लुई यंग को मिल जाती है। तब वो अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि क्या इस तरह इस लड़के को मारना सही था? क्या ये एक लड़ाई की शुरुआत है? और तब लुई यंग कहता है कि मुझे कमजोरों की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो लोग लूजर होते हैं, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उनके साथ क्या करता हूँ। तब मैश कहता है आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम इसके आगे बढ़े तो मैं तुम्हें एक जोरदार मुक्का मारूंगा, और क्या तुम्हें सच में ये सब कुछ करने की जरूरत थी? तब लुई यंग कहता है कि मैं जो मर्जी चाहूँ वो कर सकता हूँ। तब फिन सोचता है कि ये तो लुई यंग है जो लेंस की तरह ही इस साल का इलाइट स्टूडेंट है। और तब हम देखते हैं कि लुई यंग पानी को लेकर मैश के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि कमजोरों को चुप ही रहना चाहिए। और तब हम देखते हैं कि मैश उस पानी को अपने बोतल में डालकर उसमें प्रोटीन मिला के पी जाता है। तब मैश कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरे प्रोटीन शेक पीने का टाइम हो चुका था, तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और हाँ, तुम क्या कह रहे थे, वीकलिंग समथिंग, पर मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो। और वैसे भी स्ट्रेंथ की डेफिनेशन सभी लोगों के लिए अलग अलग होती है। और तब वो जैसे ही स्ट्रांग को एक्सप्लेन करने लगता है वो खुद ही कंफ्यूज
हो जाता है। तब लुइंग यांग मैश के पास चला जाता है। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि यहीं पर रुक जाओ और इस लड़ाई को अगले राउंड के लिए बचा कर रखो। तो चलो नेक्स्ट राउंड को शुरू किया जाए। तो इस एग्जाम में आपको 3 टीमों में बांटा जाएगा और इसका नाम लाइफ क्रिस्टल बैटल है, जो कि एक टीम बैटल है। और क्योंकि यहाँ पर 9 स्टूडेंट है तो हर टीम में 3-3 मेंबर होंगे और उन तीनों मेंबर्स को ही एक एक क्रिस्टल दिया जाएगा। और तब आपको आपके ओपोनेंट के टीम के क्रिस्टल को तोड़ना होगा और अगर एक टीम के सारे क्रिस्टल टूट जाते हैं तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि मैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तब उसका दिमाग ओवरलोड होकर फट जाता है। तब डॉट कहता है तुम्हारा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, देखो इससे हमारे कैप्टन का दिमाग ओवरलोड होकर फट चुका है, तो इसलिए इसे इजी वे में समझाओ। तब अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपको टीमों में बांटा जाएगा और आपको एक दूसरे के टीम के क्रिस्टल को तोड़ना होगा। तब डॉट कहता है देखो मैश, तुम्हें बस क्रिस्टल को तोड़ना होगा। तब मैश कंफ्यूज होकर उसी चीज को बार बार रिपीट करने लग जाता है। तब फिन सोचता है कि इस बार लेंस दूसरे टीम में है तो आखिरकार इस बार हम क्या करेंगे। और तब हम यहाँ देखते हैं कि सभी टीम के हर एक मेंबर्स को उनकी टीम का क्रिस्टल मिल जाता है और उन सभी को उन क्रिस्टल्स का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है। तब फिन कहता है तो अब ये क्रिस्टल ही है जो आने वाले हमारे तकदीर को डिसाइड करेंगे और सोचता है हर एक टीम के हर एक मेंबर्स को अलग अलग क्रिस्टल मिला है, तो अगर हमारे क्रिस्टल टूट जाते हैं तो हम हार जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मेरा क्रिस्टल टूट भी जाता है तो भी इन दोनों के पास तो बचा ही होगा। और तब हम देखते हैं कि मैश के हाथों से वो क्रिस्टल स्लिप हो जाता है, जिस वजह से वो क्रिस्टल टूट जाता है, जिसे देखकर फिन एकदम शॉक हो जाता है और सोचता है कि कम से कम डॉट का क्रिस्टल तो अभी तक बाकी ही है। और तभी डॉट का क्रिस्टल भी टूट जाता है। तब फिन परेशान होकर कहता है इसका मतलब अगर मेरा क्रिस्टल टूट गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब डॉट कहता है कि इतनी फिक्र मत करो फिन, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे क्रिस्टल को बचा कर रखेंगे। तब फिन सोचता है कि ये दोनों तो सही कह रहे हैं कि जब तक ये दोनों हैं तब तक मेरे क्रिस्टल को कुछ नहीं हो सकता। और तब हम देखते हैं कि वो एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और उन सभी को ही अलग अलग जगह भेज दिया जाता है। और तब वो अनाउंसमेंट वाली लड़की कहती है कि पिछले राउंड की तरह ही इस राउंड में भी सभी स्टूडेंट्स को अलग अलग जगह भेज दिया गया है। तो चलो देखते हैं फिर कौन सी टीम आखिरी तक अपने क्रिस्टल को बचा कर रखेगी। तब फिन कहता है कि ये तो एक टीम मैच था ना, तो आखिर हमें अलग अलग क्यों भेजा गया है और आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार फिन का क्रिस्टल बचेगा या नहीं, मैच पास होगा या नहीं। तो जिसे देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।